अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने क्रोशिया विज़िट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप क्रोशिया का वीज़ा पाकिस्तान में कैसे हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठकर आप क्रोशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर तो आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्रोशिया का वीज़ा पाकिस्तान से बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोशिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि क्रोशिया यूरोप का एक बहुत ही अहम और खूबसूरत मुल्क है और क्रोशिया का कैपिटल ज़ाग्रेब है, ठीक है। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि ये यूरोप में तो मुल्क आता है, लेकिन शेंजन ज़ोन में ये मुल्क नहीं आता है। और इसके अगर पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो एक तरफ हंगरी आता है, सर्बिया है, और इसके अलावा साथ ही इसके अटैच है बोस्निया और सेल्वेनिया। इटली इसके करीब है, लेकिन इटली का बॉर्डर इसके साथ अटैच नहीं होता। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में क्रोशिया की एम्बेसी काम नहीं कर रही है, तो आपको ये वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ईरान के शहर तेहरान में क्रोशिया की एम्बेसी है, तो वहाँ से आप ये अप्लाई करेंगे। तो वहाँ से आप कैसे अप्लाई करेंगे? आपको तेहरान नहीं जाना पड़ेगा। आप जो है पहले ईमेल करेंगे, तेहरान में जो इनकी एम्बेसी है उसको ईमेल करेंगे कि मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं आपको डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करूँ। तो वो आपको अपने एम्बेसी का एड्रेस भी बता देंगे और ईमेल और तरीका भी बता देंगे। तो तरीका इसका ये है कि आपने इनको डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। तेहरान एम्बेसी का जो मेलिंग एड्रेस है इसके ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, लेकिन आपने अपना पासपोर्ट सेंड नहीं करना है, ठीक है। और आपको जो है मैं इनका मेलिंग एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ईमेल का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बआसानी वहाँ से वो लिंक लेकर इनको ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इनको उसी एड्रेस पे मेल कर देंगे अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो। और एक और बात भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि इस वक्त ईरान ने पाकिस्तानियों के लिए अपना बॉर्डर क्लोज़ किया हुआ है, तो अगर आप ये वीज़ा आपका लगता है और आपने हासिल करना है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप इस वीज़े का स्टिकर कौन से मुल्क से लगवाएंगे। तो आपको जो भी बेहतर लगे, तुर्की से आप बआसानी ये स्टिकर लगवा सकते हैं, पेस्ट करवा सकते हैं। तो आप अपने कवरिंग लेटर में ये बताएंगे, इनको पहले से ही आपको बताना पड़ेगा कि आप ये स्टिकर कहाँ से हासिल करेंगे। तो जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो वो आपको मेल करेंगे, आपको बताएंगे। तो आप तुर्की में जाकर उनके शहर इस्तांबुल से जाकर ये वीज़ा पेस्ट करवा लेंगे, अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगवा लेंगे। तो अब आपको मैं इस वीज़े की रिक्वायरमेंट बता दूं। सबसे पहले आपने कवरिंग लेटर लिखना होता है क्रोशिया एम्बेसी के नाम पर, और इसमें आप अपनी डिटेल बताएंगे कि आपका बिज़नेस है, जॉब है, कितनी इनकम आप ले रहे हैं मंथली। इसके अलावा आप क्रोशिया किस डेट को जाएंगे, वापस किस डेट को आएंगे, वहाँ पे आप कौन कौन से शहर में जाएंगे और किस किस जगह आप विज़िट करेंगे, तो यह आपको पूरी डिटेल देनी होती है। और इसके बाद आपने पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए। आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन रिटर्न फ़्लाइट की ज़रूरत पड़ती है, वो आपके पास होनी चाहिए। आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपने करवानी है लाजमी। और उसके अलावा एक चीज़ आपको इनविटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो है इनविटेशन लेटर जिस होटल की बुकिंग करेंगे आप उनसे भी मंगवा सकते हैं, वो भी आपको दे देंगे। और आप वहाँ पे किसी कंपनी के ज़रिए मंगवा सकते हैं या किसी ट्रैवल एजेंसी से आप रब्ता करवा के भी मंगवा सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और प्रोफाइल अच्छी है तो आपको इस इनविटेशन लेटर की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर भी आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या आपकी प्रोफाइल वीक है तो आप ये इनविटेशन लेटर मंगवा लें, तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप
जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अपनी लास्ट 3 मंथ की स्लिप भी साथ लगानी है और आपने बैंक स्टेटमेंट लगवानी है 6 मंथ की, और आपने उस बैंक की बैंक स्टेटमेंट लगवानी है जिसमें आपकी ये सैलरी जा रही हो। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी आप अपने लेटर हेड में अपनी डिटेल बताएंगे, वो आपने साथ लगाना है। और इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर है तो वो आप साथ लगा लेंगे। आप 2 साल का टैक्स रिटर्न लगा देंगे, अपना NTN लगा देंगे, और आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, ये भी ज़रूरी है। और अगर आपकी 2 बैंक स्टेटमेंट है, पर्सनल है और दूसरी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट है, तो दोनों अगर लगा दें आप, तो अगर आपकी एक है तो आप वो भी लगा सकते हैं लेकिन वो आप कवरिंग लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि जी मैं बिज़नेस और पर्सनल ये दोनों मेरी एक ही बैंक स्टेटमेंट है और यही मैं चला रहा हूँ। और साथ में आपको एप्लीकेशन भी फ़िल करनी पड़ती है, जो कि ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं, वो भी आप साथ लगाएंगे। और आप अगर मैरिड हैं तो MRC साथ लगाएंगे और FRC भी लगाएंगे, उसमें आपके बीवी और बच्चों की डिटेल होगी। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके वालिदैन और बहन भाइयों की डिटेल आपके FRC में होनी चाहिए, वो आप साथ लगा देंगे। और इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, वो भी आपने साथ में इसके लाजमी लगाना है। तो ये इसके रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अटैच करने हैं, और आप जो है ये एप्लीकेशन इनके मेल पे सेंड कर देंगे। जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आप उनको मेल कर देते हैं तो उसके बाद वो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। चेक करने के बाद आपको वो कंफर्मेशन ईमेल आपको कर देंगे कि जी आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुके हैं और अब ये प्रोसेस हम शुरू करने वाले हैं, तो आप वीज़ा फ़ीस पे कर दें। तो आपको वीज़ा फ़ीस पे करने के लिए अपना अकाउंट नंबर सेंड करेंगे, तो आपने अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से ऑनलाइन ये वीज़ा फ़ीस पे कर देनी है। तो उसके बाद अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड होता है या फिर रिफ्यूज़ होता है, तो वो आपको तकरीबन 15 दिन के बाद ईमेल करके बता देंगे कि जी आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है। तो आप जो है अपने बताए हुए मुल्क में सिटी में जाकर अपना वीज़ा स्टिकर करवा लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।